दोनों ने पुराने किले के खंडहर की ओर कदम मोड़ लिए। पहला चोर बोला, मैं कहता हूँ एक बार सोच लो, क्या उसी ओर दौड़ना है? वहाँ तो पहले से ही भूत प्रेत या फिर भयंकर नागों या जानवरों का डर है। दूसरे ने जवाब दिया, ये जो पीछे लगे हैं ये कोई जानवर से कम है। जिस तरह साधारण इंसानों के लिए ये मौत के खंडहर है, हमारे लिए वे जीवन की नई राह खोल सकते हैं। तुम्हें भागते हुए भी शायरी सूझ रही है। दोनों अनगिनत अंधेरी पगडंडियों को रोंदते हुए बढ़ते जा रहे थे, सुरक्षित पनाह की तलाश में। गांव के भूखे शेरों की तरह दौड़ते फुर्तीले नौजवान उनसे मात्र आधे को ही दूर होंगे। इस बार उन्हें ज्यादा डर इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने मंदिर से चोरी की थी, लोगों की भावनाओं पर सीधा प्रहार कर डाला था। झाड़ियों, सूखे पेड़ों लांघते हुए उनके पतले फुर्तीले शरीरों में धड़कनें पूरी रफ्तार से धड़क रही थी। उन्होंने पगडंडियों को लांघा, आगे चौराहों को लांघा और फिर पुराने खंडहर किले की ओर कदम बढ़ा दिए। इसी चौराहे में एक रास्ता पक्की सड़क की ओर जाता है, एक रास्ता धार से नीचे उतर जाता है और एक खंडहर किले की ओर। चांदनी रात में रास्ते ठीक से पहचाने जा रह सकते थे। पहला चोर बोला, चल दौड़, वरना लाठियां खाने के लिए तैयार रहना। बस आखिरी परीक्षा है हमारी, बच गए तो बस वही खंडहर में बच सकते हैं। मात्र 3 चाल को ही दूर होगा। हम इस पगडंडी वाले रास्ते को पूरा करके झाड़ झंगाड़ों में थोड़ा सुस्ताएंगे, वरना कलेजा फट जाएगा। दूसरा बोला, बुरे फंसे यार, आज क्या जिंदगी है हमारी। रातों के चोर हैं हम और कैसी जिंदगी चाहिए तुम्हें। ना कोई परिवार, ना समाज की चिंता, बस चोरी की उम्मीद और फिर बच निकलने की उम्मीद। मजे वाली है जिंदगी। कमाल हो यार, तुम भी यहाँ जान की पड़ी है और तुम्हें मजेदार जिंदगी नजर आ रही है। फिर शायर बन गए हो तुम। जब डंडे पड़ेंगे तो तेरे अंदर का शायर भी निकल जाएगा। मुझे तो आज आखिरी रात नजर आ रही है जिंदगी की। भागता रह बोला राम, बस चकमा खा गए हैं। देख उनकी बैटरियों की लो नीचे की ओर जा रही है। देख पीछे मुड़कर वे धार उतर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि हम धार उतरेंगे, जबकि हम तो किले की धार चढ़ रहे हैं। वो तो ठीक है, पर अब हम कहाँ की ओर भागेंगे? या तो सोच ले, मुझे अभी भी मार खाने को पकड़े जाने की चिंता हो रही है। तेजनाथ ने ऊपर धार के किले की मामूली आकृति की ओर देखकर कहा, अगर पूरी तरह से बचना है तो फिर वो खंडहर वाला किला हमें बचा सकता है। ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम किले की ओर गए हैं, पर बस झाड़ झगाड़ों का लांघना चोरी से भी मुश्किल काम है। क्या कहते हो? चलें उस और थैले में खाना है जो हमने दोपहर को ढाबे वाले से बंधवाया था। बस अब तो वही पहुंचकर ही खाएंगे। अरे इधर हमारी जान जा रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। भगवान पर भरोसा रख। अच्छा अब कोई और काम सोच लो, मैं तुम्हारा साथ अब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं बबुआ, बस जरा आज की रात निकल जाए, फिर कोई और काम जरूर देख लेंगे। अच्छा भागो, अभी शायद बहुत रास्ता है। दौड़ो। झाड़ झगाड़ों, गहरी उभरी जमीन, कंदराओं को लांघते हुए वे धार की ऊंचाई पर बने खंडहर में पहुंच गए। कपड़े फट चुके थे, बाहों कांटों भरी झाड़ियों से चिल चुकी थी। जूतों के तलवों को लांघते हुए कांटे पैरों तक पहुंच चुके थे, पर फिर भी उनके कदम नहीं रुके थे। खंडहर किले के एक कोने से अंदर जाने का मार्ग था। वो दोनों खुशकिस्मती से अंदर जाने वाले मार्ग की ओर पहुंचे थे। दोनों अंदर घुसे। विशाल बाहरी दीवारों के अलावा अंदर सब बेहाल था। वे दोनों कुछ खाली जगह पर बैठ गए, थैले से खाना निकाला और जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। वैसे तू चाहे बाहर से डरता रहे बोला राम, पर अंदर से बहादुर है। बीड़ी का धुआं चांद की रोशनी में इधर उधर फैल रहा था। यार चांद की रोशनी थोड़ी और होती तो मैं उपन्यास के कुछ पन्ने और पढ़ लेता। बस यही कमी रह गई है, वरना तो अभी तक सब ठीक ही रहा है। अरे भाई इधर उधर से थोड़ा घास वगैरह इकट्ठा करते हैं, इन पक्के पत्थरों के फर्श पर सो नहीं पाएंगे। दोनों ने इधर उधर से सूखा घास, पत्ते, पतली झाड़ियों के तने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। भोला राम ने एक कोने की और सूखे घास की जड़ों की और जैसे ही हाथ बढ़ाया, बिजली की तेज रफ्तार से घास में छिपे सांप ने उसके हाथ पर डंक मार दिया। हे भगवान, बस सब कुछ तबाह हो गया। भाई क्या हुआ? तेजनाथ ने माचिस जलाई। अरे ये तो कोबरा प्रजाति का लग रहा है। काला नाग वहां से आगे पत्थरों की ओर निकल रहा है। तो चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा।
मामूली सांप है, इसका जहर अपने आप उतर जाता है। बैठ, मैं तेरे हाथ को बांध देता हूँ। वह अभी अपने गले में लिपटे कपड़े की हथेली के थोड़ा ऊपर अभी कसकर बांध कर ही हटा था कि भोला राम एक और लुढ़क चुका था। मैं बेहोश हो चुका था। अब क्या करूं भोला राम, तुझे बचाना ही होगा। अच्छा, यहाँ से शोर मचाता हूँ तो लोग सुन भी ना पाएंगे। इसे अकेले यहाँ छोड़ता हूँ तो पता नहीं वापस आ पाऊँ। उसने एकदम से बेहोश भोला को अपने कंधों पर मुश्किल से उठाया, पैसों वाला झोला गले में लटकाया और नीचे झाड़ झगाड़ों को लांघता हुआ उतरने लगा। उतराई की वजह से वह थोड़ा आसानी से उतर पा रहा था। उसने थोड़ी खाली जगह उतरने के लिए अपनाई। अभी लोगों को ढूंढना था, उसने बचना नहीं था। लगभग कुछ उतरता, कुछ देर रुकता, कभी भारी दोस्त को नीचे उतारता, फिर उठाता, अंधेरे को चीरता और फिर उसी रास्ते का अंदाजा लगाता जहां से मंदिर को रास्ता जाता है, जहां उन्होंने कुछ पहर पहले चोरी की थी। वह मन में बुदबुदाया, हे भगवान, तूने अपना खेल खेल दिया, बस अब इसे बचा लेना और मेरा प्रपंच करने में साथ देना। दोस्त की जान बचाने के लिए अब मुझे कई झूठ बोलने हैं, बस तुम जरा मदद कर देना। चौराहे पर खड़े होकर उसने फिर से आवाज लगाने की सोची, पर चोरों को कौन बचाएगा, और वह भी आधी रात को। वह कंधे पर अपने दोस्त को चौराहे से सड़क पर आ गया और सड़क से होता हुआ भोला राम को उठाए घसीटता हुआ मंदिर तक ले गया। मंदिर में पहुंचकर उसने बस अपने भोला को नीचे लेटाया। उसका मन किया कि वह चुराए हुए गहनों व रुपयों को मंदिर में वापस रख देता हूँ, पर फिर उसने सोचा कि भोला के इलाज के लिए भी तो खूब पैसे चाहिए। वह चुराए हुए गहनों व रुपये वाले थैले को गले में लटकाए फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह चिल्लाता रहा। बीच बीच में उसने मंदिर की घंटी को जोर से बजाया। मंदिर के आसपास कुछ नहीं था। एक गांव धार की एक और की ढलान पर कुछ को दूर था। बस ईश्वर ने सुन ली। वही लोग जो चोरों के पीछे भागे थे फिर वापस लौटते वक्त मंदिर में पहुंच चुके थे। क्या हुआ, कौन हो तुम? कोई चिल्लाया। एक और पड़ा बेहोश व्यक्ति को देखकर भाव बदले। सांप ने काट खाया। हम तो श्रद्धालु हैं, माता के दर्शनों को निकले हैं पैदल यात्रा पर। मंदिर देखा तो कुछ पल पानी पीने रुक गए। सोचा पुजारी जाग रहा होगा, बस मंदिर के प्रांगण के बाहर ही इसे काट खाया। ये मरने वाला है। काला नाग था भाई। लोग चोरों को भूल गए। कोई भीड़ में से बोला, अरे जीप वाले श्यामू के घर को कोई दौड़ो, उसे बुलाओ। शुक्र है आज जीप उसके घर के बाहर ही है। 20 किलोमीटर दूर बड़ा अस्पताल है, वहां पहुंच गया तो बच सकता है। परदेसी लग रहे हो, क्या बिहारी हो या यूपी के? जी यूपी के हैं। दूर ऊना में मजदूरी करते हैं। माता के दर्शनों की पैदल मन्नत की थी, बस माता ने पता नहीं कौन सी सजा दे दी। बचा लो मेरे भाई, हम गरीब हैं, जीप का किराया थोड़ा बहुत ही दे सकते हैं। अरे किराए की छोड़ो, पहले ये बच तो जाए। थोड़ी देर में जीप वाले के साथ गांव का एक नौजवान लड़का और वे दोनों जीप में बैठ चुके थे और बेहोश को एक और सुला दिया था। जीप में बैठा तेजनाथ मन ही मन सोचता जा रहा था, बस यार भोला, अब अगर तू बच गया तो फिर कभी ये काम नहीं करेंगे। ईश्वर, आज मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि चाहे कोई चोर हो पर तुम अपनी दृष्टि सब पर रखते हो, तुम नश्वर चीजों की भी रक्षा करते हो। अस्पताल वालों ने कुछ इंजेक्शन देने के बाद उसकी हालत ठीक न होने पर भोला राम को बड़े अस्पताल चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। तेजनाथ ने चुपचाप थैले में से रुपयों को गिनकर एम्बुलेंस का किराया व दवाइयों का खर्च चुकाया और फिर बाकी गहनों को ठिकाने लगाकर ईश्वर का धन्यवाद किया। हे भगवान, ये नश्वर चीजें कितनी उपयोगी हैं, ये सिर्फ हम इंसान जानते हैं, पर तेरा प्रपंच हर जगह ही चलता है। उन गांव वालों को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने चोरों को ही बचाया है। भोला राम आखिर बच गया था। भोला राम और तेजनाथ फिर से पंजाब की और खेतों में मजदूरी ढूंढने निकल गए थे।